आया सीन में रोहन रावत नाम से चिल, ट्रेडिंग का किंग, मूव्स और स्किल, साथ में एक शैगुन मडगल क्वीन विद ग्रेस। दिस इज बिग ब्यूटीफुल बाय जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। फॉरेक्स में सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे पेयर्स हैं, कौन सा पेयर कब ट्रेड करें, एंड दूसरा कंफ्यूजन होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, क्या हम 1 मिनट देखें या फिर हम 4 आवर या डेली का टाइम फ्रेम देखें। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम समझने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर्स। सेकेंडली हम समझने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, मतलब 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, डेली, वीकली, इन सबको कंबाइन करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे। एंड लास्टली सीखेंगे कि कैसे हम फोकस और काम रह के एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। सो वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच। फॉरेक्स में तुम्हें 3 टाइप के पेयर्स मिलते हैं। सबसे पहले होते हैं मेजर पेयर्स। मेजर पेयर्स बेसिकली जिसमें यूएसडी होता है या तो बेस करेंसी में या कोड करेंसी में। इसके एग्जांपल्स होता है जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ऑल द पेयर्स जिसमें यूएसडी होता है। बेसिकली ये बिगिनर फ्रेंडली पेयर्स होते हैं क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली यू हैव पेयर्स विच आर नोन एज माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स मतलब जिनमें यूएसडी नहीं होता है। इसका मतलब यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, बेसिकली ऐसे पेयर्स जिसमें डिसेंट वॉलेटिलिटी होती है और एक इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर के लिए ठीक होते हैं। एंड लास्टली एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर्स मतलब यूएसडी जार, यूएसडी टीआरवाई, बेसिकली इनमें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वॉलेटिलिटी होती है और ये सिर्फ उन ट्रेडर्स को करने चाहिए जो कि ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो या उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। सो इन माई ओपिनियन इफ़ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर या फिर आप अभी ट्रेडिंग फिगर आउट कर रहे हो और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, चूज एनी 2 मेजर पेयर्स, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो या फिर ऑड यूएसडी हो, और सिर्फ उन पेयर्स पे फोकस करो। नाउ लेट्स लुक एट चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस समय हम देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी विच इज़ अ मेजर पेयर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हम अपना बायस कंफर्म करेंगे। ऑल्दो ये अप ट्रेंड में था बट वी कैन क्लियरली सी एक वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। फिर आप अपने डेली टाइम फ्रेम पे जाओ कि यू कैन क्लियरली सी ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बना के या ट्रिपल टॉप बना के नीचे जा रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी दिस एंड अ ब्रेक एंड रीटेस्ट। यही रिफाइन करने आप जाते हो अपने लोअर टाइम फ्रेम्स पे। सो एज यू कैन सी हम धीरे धीरे अपने हायर टाइम फ्रेम्स को अपने लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। राइट नाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस, आप ये डिलीट करके यू कैन जस्ट क्रिएट अ सिंपल सपोर्ट एरिया। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करा है, इट इज़ गोइंग टू रीटेस्ट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कैन ऑल्सो यूज योर फिबोनाची टूल्स। अगर यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे यू कैन क्लियरली सी कि प्राइस इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इट्स गोल्डन जोन। अब यहाँ पे गोल्डन जोन पे टैप करने के बाद यू विल लुक फॉर अ बेरिश एंगल्फिंग, या तो यहीं आ जाएगी या थोड़ा ऊपर जाके यू विल लुक फॉर अ बेरिश एंगल्फिंग। टेक योर एंट्रीज, अपने स्टॉप लॉस रखोगे अबव योर 61 का लेवल एंड योर टारगेट्स ऑल द वे डाउन टिल 1:3। सो यहाँ पे आप 30 मिनट्स पे भी एंटर कर सकते थे, आप अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी एंटर कर सकते थे। ऑल दैट मैटर्स राइट नाउ इज आप कैसे अपने हायर टाइम फ्रेम्स को मर्ज करके अपने लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ सिंक में डाल रहे हो, विच इज नोन एज योर टॉप डाउन एनालिसिस। नाउ व्हाई डज दिस वर्क? सबसे पहले तो ये अप्रोच आपको रैंडम एंट्री से बचाता है और आपके हर ट्रेड के पीछे एक सॉलिड लॉजिक देता है। दूसरी चीज़, इट वर्क्स बिकॉज आप हायर टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करते हो और लोअर टाइम फ्रेम पे उसी एनालिसिस से एक प्रिसाइज एंट्री करते हो, जिससे कि ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं कि वो 10 ट्रेडिंग पेयर्स लेते हैं, 60 टाइम फ्रेम्स देखते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? टोटल केओस। तो इस सब के बजाय एक सिंपल स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। सबसे पहले सिर्फ 3 से 4 मेजर पेयर्स लो। दूसरी बात, अपना टाइम फ्रेम ऑफ एनालिसिस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखो। इसका मतलब इफ़ यू लुक एट डेली, वीकली, 4 आवर, सिर्फ उसी क्रोनोलॉजी में जाओ, या फिर अगर आप सिर्फ 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट्स देखते हैं तो वो क्रोनोलॉजी देखो। एंड लास्टली आपको अपने चार्ट्स देखते ही क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चार्ट पे किस टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है। इट शुड ऑल गो लाइक क्लॉक वर्क। इससे क्या होगा, एक तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, दूसरी हर ट्रेड के पीछे आपका एक सॉलिड लॉजिक होगा, एंड थर्डली जो कन्फ्यूजन होता है कि किस टाइम फ्रेम पे देखना है, कौन से पेयर्स देखना है, वो आपकी वॉच लिस्ट और टाइम फ्रेम्स की वजह से सब सॉर्ट हो जाएगा। सो अब आपको पता है कि आपको कौन से पेयर्स चूज करने हैं। सेकेंडली आपको ये पता है कौन से टाइम फ्रेम्स पे एनालिसिस करना है, एंड थर्डली
you even know कि कैसे आप over analysis से बच सकते हो. Now lastly what you have to do is you have to repeat these all steps constantly. इससे क्या होगा कि आपके पास एक proper strategy, in fact एक initial steps of the strategy आ जाएंगे जिसको आप step by step follow करके and repeatedly अगर आप उसे market में apply करते हो, you will be able to figure out your strength and your weaknesses very easily. So make sure you hit that subscribe and like button. comment करके बताओ तुम्हारा favorite forex pair कौन सा है. Also in the next video हम बात करने वाले हैं about entry rules and confirmation setups. So make sure कि आप ये सारे episodes ध्यान से सुन रहे हो. Till then follow us on Instagram, Discord and even Telegram and keep trading. Let's go.